सत हरि भजन, भगवान का नाम, भगवान की भक्ति ही सत्य है, बाकी सब कुछ मिथ्या है संसार में। अच्छा मैया जी एक बात बताओ, मैया जी आपने कभी स्वप्न देखा कि नहीं? सपना देखा है? स्वप्न आपका कब टूटता है? जब आपकी आंखें खुलती हैं। बहुत ध्यान से सुनिएगा मैया जी, जब हमारी आंखें खुलती हैं तो हमारा रात्रि का स्वप्न टूट जाता है। रात को हमने जो भी देखा था ये तो सपना था, ये बात पता कब चलती है? जब हमारी आंखें खुलती हैं। आंख खुली तो पता चला कि रात्रि को जो देखा था वो सपना था। और सच कहता हूं, जिस दिन आंखें बंद हो जाएंगी ना सदा सदा के लिए, उस दिन पता चलेगा कि संसार में भी जो देखा था ये भी सपना ही था। ना वो अपना हो सका ना ये अपना हो सकेगा। सत हरि भजन जगत सब सपना। भगवान का नाम ही जो पुण्य किया है वही सत्य है, बाकी जो आप देख रहे हैं सब स्वप्न है। ये मेरा बेटा है, ये मेरी बेटी है, ये मेरी पत्नी है, ये मेरा पति है, ये सपना है ना? आपका लड़कपन आज आपके लिए स्वप्न सा दिख रहा है कि नहीं? आपका बाल्यकाल, आपका लड़कपन, आपका बचपन, जब आज आप अपने बचपन पर नजर डालते हैं तो आपका बचपन आज सपने के जैसा लगता है कि नहीं? कि वो भी सपना सा था, है ना? सही है क्या? ऐसे ही ये सब कुछ सपना ही है। अपना क्या है? बोलो अपना क्या है? बोलो मेरी मां, अपना क्या है? नहीं नहीं, कुछ अपना है। क्या है अपना? आइए मीराबाई से पूछते हैं क्या है अपना। मीरा कहती है कि मेरे तो गिरधर गोपाल दूसरो न कोई। हाँ? मेरे तो गिरधर गोपाल दूसरो न कोई। बस सब कुछ सपना है, बस कृष्ण है कि अपना है, बाकी सब सपना है। सत हरि भजन जगत सब सपना। जो बात शंकर जी कह रहे हैं उसी बात को मीराबाई दोहरा रही है। इसलिए ब्रह्म सत्यम जगन मिथ्या, इसलिए सत्य भगवान है, इसलिए उनका भजन करें, उनका चिंतन करें। चित्त। अच्छा भगवान रहते कहाँ हैं ये भी जरा समझने का प्रसंग है। भगवान रहते कहाँ हैं? कहाँ रहते हैं बताइए? जो मैं पूछता चलूं, जितना आपको पता हो बताते चलिएगा। बताइए भगवान कहाँ रहते हैं? मंदिर में, कण कण में, या दिल में, मन में? कहाँ रहते हैं भगवान? यहाँ मन में, यहाँ रहते हैं। तो यदि हम एक्सरे करवा लें आपका तो दिखेंगे? दिखेंगे क्या? बोलो नहीं। आप कह रहे हैं नहीं दिखेंगे, पर हनुमान जी से भी ऐसी बात किसी ने पूछी थी। हनुमान जी से किसी ने पूछा था क्यों भगवान कहाँ हैं? तो हनुमान जी ने कहा था राम तो मेरे हृदय में है। उस जमाने में एक्सरे मशीन नहीं थी ना, इसलिए हनुमान जी को फिर छाती फाड़ के दिखानी पड़ी। पर आजकल तो छाती फाड़ने की जरूरत नहीं है, एक्सरा है। भक्तों, आप कह रहे हैं कि भगवान मन में रहते हैं, दिल में रहते हैं, हृदय में रहते हैं ना। भगवान
ना तो हृदय में रहते हैं, ना मन में रहते हैं, ना दिल में रहते हैं, ना मंदिर में है, ना गुरुद्वारे में है, ना कण कण में है, ना वृंदावन में है, ना हरिद्वार में है, ना काशी में है, ना अयोध्या में है। भगवान कहीं नहीं है। क्या आप बता सकते हैं कि भगवान कहाँ है? भक्तों, भगवान मंदिर में, तीर्थों में, कण कण में, हृदय में नहीं होता। भगवान तो भक्त के विश्वास में होता है। यदि विश्वास है तो भगवान मेरे मन में है, और विश्वास नहीं है तो वो कहीं नहीं है। विश्वास है तो कण कण में है, नहीं है तो कहीं नहीं है। विश्वास है तो मंदिर में है, नहीं है तो कहीं नहीं है। विश्वास है तो वृंदावन में है, नहीं है तो कहीं नहीं है। विश्वास है तो गंगा मैया है, विश्वास नहीं है तो गंगा एक नदी है, पानी है, बह रहा। मानो तो मैं गंगा मां हूं, ना मानो तो बहता। ये विश्वास का सब्जेक्ट है भक्तों। कोई कहता है कि भगवान यहां है, कोई कहता भगवान मंदिर में, ना, कहीं नहीं है भगवान। भगवान है तो केवल भक्त के केवल विश्वास में। कहां है मेरी मां? जोर से बोलो, विश्वास में। प्रहलाद को विश्वास था किस खंबे में भगवान है, तो प्रहलाद के कहने पर हिरण्यकश्यपु ने खंबे पर प्रहार किया तो खंबा टूट गया। फिर प्रकट कौन हुआ? नरसिंह भगवान प्रकट हुए। क्यों प्रकट हुए? यदि प्रकट नहीं होते नरसिंह भगवान तो प्रहलाद की बात झूठी हो जाती कि नहीं? प्रहलाद का वचन मिथ्या हो जाता कि नहीं? और भगवान कभी अपने भक्त के वचन को मिथ्या होने नहीं देते। भक्तों, ये बात याद रखिएगा। भगवान कहते हैं कि मेरा मान टले तो टले, पर भक्त के मान को न टलते देखा। भगवान कहते हैं कि मेरा वचन मिथ्या हो सकता है, पर मेरे भगत का वचन मिथ्या मैं कभी होने नहीं दूंगा। भगवान स्वयं भक्त के वचन की लाज रखते हैं। भगवान खंबे में नहीं थे, भगवान तो प्रहलाद के विश्वास में थे। विश्वास था इसलिए भगवान को आना पड़ा। विश्वास नहीं है तो नहीं आते वो। नरसिंह मेहता को विश्वास था कि नानी बाई का मायरा भरने भगवान आएंगे, आएंगे, आएंगे। आए कि नहीं? देर कितनी लगी वो मुझे नहीं पता, पर भक्त के वचन पर भगवान ने पानी नहीं फेरा, आए जरूर। भक्त का विश्वास है। मेरी मां, ये गुलाब की पंखुड़ी आप ले लो और इस पंखुड़ी को सामने रख के इसकी पूजा करना शुरू कर दो, इस विश्वास से कि भगवान इस पंखुड़ी से प्रकट होगा। और यदि विश्वास से आप बैठे हो तो भगवान इससे प्रकट होकर रहेगा। और विश्वास नहीं है तो दुर्योधन के सामने ही तो खड़े थे कृष्ण, रावण के सामने ही तो खड़े थे राम। विश्वास नहीं था तो रावण तो गालियां देता था, ऐ बनवासी, तेरे पिता ने तुझे घर से निकाल दिया। गालियां देता था रावण, पत्नी चुरा के ले आया। विश्वास, लंका में दो लोग रहते थे, एक का नाम था रावण, दूसरे का नाम था विभीषण। रावण भगवान के सामने जाकर भी भगवान को नहीं पहचान पाया, और विभीषण भगवान से मिले बिना ही भगवान को पहचान गए। विश्वास होगा ना मेरी मां, तो भगवान खुद चल के आपके घर आ जाएंगे दर्शन देने के लिए।
विश्वास ही भगवान की भक्ति है। और भक्ति की पहली सीढ़ी, आप जब घर बनवाते हैं तो सबसे पहले गड्ढा खोद के क्या करते हैं? पिलर भरते हैं, सरिया डालते हैं, फिर सीमेंट और पत्थर का और रेत का घोल डालते हैं, बेस तैयार करते हैं ना। पहले जितना मजबूत आपका बेस होगा, नींव जितनी मजबूत होगी, आपकी इमारत उतनी ऊपर जाएगी, कोई दिक्कत नहीं आएगी। ऐसे ही भक्ति का बेस क्या है? विश्वास। जिन जिनको भगवान मिले हैं, एक एक का चरित्र, एक एक का इतिहास उठाकर देख लेना। किसी को भक्ति के कारण भगवान नहीं, भक्ति में विश्वास रखने के कारण भगवान प्राप्त हुए हैं। भक्ति तो आप भी करते हैं। भक्ति करने वालों की गुजरात में, भारत में, दुनिया में कमी नहीं है, लेकिन उस भक्ति में विश्वास करने वालों की थोड़ी सी कमी है। भगवान भक्ति से तो मिलता है, और उस भक्ति में जब तक विश्वास की मोहर ना लगाई जाए तब तक भगवान नहीं मिलता। मंत्र जाप मम दृढ़ विश्वासा, और पंचम भजन सुवेद प्रकाशा। श्रद्धा विश्वास रूपिणौ याभ्याम बिना न पश्यन्ति। श्रद्धा विश्वास ही भगवान का स्वरूप है। क्या मेरी माँ, क्या जरूरी है? क्या है? विश्वास जरूरी है। नरसिंह जी को पूरा विश्वास था। अच्छा, नानी बाई ने कहा था एक दिन, मायरा जानते हो ना आप लोग, एक दिन नानी बाई ने कहा, जब नरसिंह जी मायरा लेके गए गाड़ी में, चंदन वंदन लंगोटी लेके गए, तुम्बा तुम्बी लेके गए, तो नानी बाई ने कहा था कि बाबूजी, वो अपने पिताजी को बाबूजी बोलती थी, बाबूजी तुम्हारे भगवान नहीं आएंगे। आज ही बिटिया का विवाह है, आज ही मायरा भरने की बेला है, और देखो अभी तक नहीं आया। ये तुम्हारा जो जप रहे हो ना, राधे कृष्ण राधे के, सब फालतू है, मत जपो, नहीं आएगा वो। तब नरसिंह जी ने नानी बाई को डांटा था कि बाई, जो सांवल सो नहीं आसी, तो नरसी लोगुण गासी। जो सांवल सा नहीं आसी, तो नरसी लोगुण गासी। अर्थात नरसिंह जी ने कहा था कि नानी बाई, यदि मेरा कन्हैया नहीं भी आया तो मैं उसका भजन करना नहीं छोड़ूंगा, मैं उसकी भक्ति करना नहीं छोड़ूंगा। मैं भक्ति इसलिए नहीं कर रहा हूं कि वो मेरा मायरा आकर के भरे। मायरा भरवाने के लिए क्या मैं भक्ति कर रहा हूं? क्या गोविंद की भक्ति का केवल ये उद्देश्य है कि तुम आओ और मायरा भर के चले जाओ? नरसिंह जी ने कहा, भाई वो मायरा भरने नहीं भी आएगा ना, तो नरसिंह जितना प्यार आज करता है उतना कल भी करेगा। बाद में नरसिंह जी ने प्रार्थना करी कि प्रभु, मायरा की जरूरत मुझे नहीं है, तेरे धन, तेरी दौलत, तेरी संपत्ति की जरूरत मुझे नहीं है, मैं तो लंगोटी में ही खुश हूं। यदि आज तू नहीं आया ना, तो लोग कहेंगे कि नरसिंह ने किया तो था विश्वास, नरसिंह ने की तो थी भक्ति, क्या हुआ? लोग आप पर उंगलियां उठाएंगे प्रभु, इसलिए आकर के इस भक्त के वचन को पूरा कर दो। कहीं आने वाले समय में आपकी भक्ति करने वालों को लोग ताने ना मारे कि किया तो था नरसिंह जी ने, क्या मिला?
यदि आज आकर मायरा भर दोगे तो लोगों का विश्वास बना रहेगा कि भगवान देर सवेर भक्त की लाज जरूर बचाते हैं। आज मेरी लाज बचाने आप आ जाइए, और इस लाज में मेरी लाज तो बचेगी, आपकी भी लाज बचेगी। नहीं आए तो आपकी भी तो लाज जाएगी। मुझे जानता कौन है? तुम ही तो सब जानते हैं। बदनामी मेरी झोड़ी होगी, बदनामी तो तुम्हारी होगी। तब भगवान ने आकर और सोना चांदी की बरसात की थी, कथा सबको पता है। मायरा भरत भक्तों, भगवान तब तक नहीं मिलेंगे हमें जब तक हम भगवान की भक्ति के साथ विश्वास ना रखें। और मेरा एक निवेदन आपसे और है कि विश्वास इतना मजबूत होना चाहिए कि विषम परिस्थितियों में भी आपका विश्वास डगमगाए ना। मीराबाई के ससुर ने, राणा ने जहर दिया था मीराबाई को, है ना? ये कहकर दिया था कि ये कृष्ण का चरणामृत है। मीराबाई ने उस चरणामृत को, उस जहर को, जहर के प्याले को पी लिया। किसी ने कहा, मीरा क्या तुझे पता नहीं है ये जहर है? यदि तू जहर पिएगी ना मर जाएगी। तब मीराबाई ने कहा था कि मुझे जहर से ज्यादा मेरे कृष्ण पर भरोसा है। मुझे पता है कि जहर मारता है, पर मुझे ये भी पता है कि मेरा कृष्ण तारता है। आज देखती हूं कि जहर अपना काम करता है या कन्हैया अपना काम करता है। जहर से ज्यादा जहर पिएंगे तो हम मर जाएंगे, पता है कि नहीं? हम सबको पता है ना। हमें विश्वास है जहर पर कि जहर का हम प्याला पी लें तो मर जाएंगे। यदि जहर पर भरोसा है दुनिया को, तो मीरा ने कहा कि मुझे जहर से ज्यादा मेरे कन्हैया पर भरोसा है। उस भरोसे से जब जहर पिया तो जहर की हिम्मत नहीं पड़ी कि मीरा को मार सके। जहर में इतनी ताकत नहीं थी कि वो भक्त को मार सके। बताइए, क्या राणा के जहर ने मीरा को मार दिया? किसने बचाया था मेरी मां? उस समय मीरा को कृष्ण के विश्वास ने बचाया था। आज जहर हार गया और भक्त का विश्वास जीत गया। भक्तों, भक्त का विश्वास जीत गया। विश्वासो ही फलदायक है। भगवान की भक्ति शुरू भी विश्वास से होती है और समाप्ति भी विश्वास पे हो जाती है। कहा तो ये जाता है कि विश्वास से शुरू होकर समर्पण में खत्म हो जाती है। समर्पण, तन भी तेरा, मन भी तेरा, धन भी तेरा, सब कुछ है तेरा और तेरा तुझको अर्पण, क्या लागे मेरा। बस यहां भक्ति पूरी हो जाती है। विश्वास की सीढ़ी से चलकर समर्पण की सीढ़ी में भक्ति समाप्त हो जाती है। हाँ, वही है सच्चिदानंद। चित्मेंस प्रकाश ईश्वर हम सबके भीतर अंदर आत्म तत्व के रूप में विद्यमान है। सबके भीतर आनंद चित्त। सबसे रिश्ता तोड़ दिया मीरा ने, केवल एक कन्हैया से रिश्ता जोड़ा। और मैं आपसे यही कहने आया हूं कि 1000 रिश्ते बनाने की जरूरत ही नहीं है। एक रिश्ता कन्हैया से बना लो, वो लाखों के बराबर एक ही है ना। बहुत सारे बनाने की जरूरत नहीं।
गली गली भगवान का नाम जपा है, मीराबाई ने गली गली भगवान को पुकारा है। ऐसी मीरा जो गोविंद को मन में बसाती थी विश्वास के सहित, आप भी भगवान को मन मंदिर में बसाएं। सत्य चित आनंद भगवान का स्वरूप है। तीसरा आनंद, वो आनंद के दायक हैं, आनंद के दाता हैं। भगवान का एक नाम है आनंद। नंद के आनंद भयो, जय कन्हैया लाल की। नंद के आनंद भयो, भगवान का नाम ही आनंद है। इसलिए आपको भी आनंदित रहना चाहिए, खुश रहना चाहिए। एक चेले ने गुरुजी से कहा, गुरुजी हमें भगवान से मिला दो। गुरुजी बोले कल आ जाना सुबह 10 बजे। चेला आया, गुरुजी अब मिलाओ। गुरुजी बोले कि ये झोला उठाओ, सिर पे रखो, चलो। चेला रखा, चल पड़ा। चलते चलते 2 किलोमीटर चला तो उसको बोझा लगने लगा। चेले ने पूछा, गुरुजी भगवान कहाँ मिलेंगे? गुरुजी बोले ये पहाड़ है, पहाड़ के उस तरफ मिलेंगे। पूरा पहाड़ चढ़ना पड़ेगा। उसको तो पसीना आ गया कि राम राम, इतना बोझा ले कि पहाड़ चढ़ूंगा। गुरुजी इस झोले में क्या भरा है आपने? गुरुजी ने कहा कुछ खास नहीं है, पत्थर लकड़ी भर रखी है। गुरुजी तो ये सब मुझसे क्यों ढुलवा रहे हो? इसको सिर पे रखने की क्या जरूरत है? गुरुजी बोले भाई अब तुझे पसंद नहीं है तो फेंक सकता है। चेले ने झोला झड़ा दिया और जैसे झोला झड़ाया अंगड़ाई लेता हुआ बोला, गुरुजी आनंद आ गया। गुरुजी बोले मिल गए भगवान, चल वापस। चेला बोला भगवान कहाँ मिले हैं? गुरुजी बोले अभी तो तूने बोला आनंद आ गया। हाँ हाँ बोला तो सही। गुरुजी ने कहा इसके पहले क्यों नहीं बोला कि आनंद आ गया? बोले अभी तक तो सिर में झोला था तो आनंद कैसे आता? जैसे ही झोला उतारा आनंद आ गया। आपके सिर पर भी घर का परिवार का बोझ है। जब तक ये बोझ घर परिवार का सिर पे होगा तब तक उस आनंद की अनुभूति कभी नहीं हो पाएगी। जिस दिन ये बोझ उतार के गोविंद के चरणों में डाल दोगे उस दिन आनंद ही आनंद होगा। और वो आनंद कौन है? बोले नंद के आनंद भयो, जो जय कन्हैया लाल की। जो आनंद सिंधु सुख राशि, सी करते त्रैलोक के सुपासी। आनंद नाम है कृष्ण का, आनंद नाम है राम का। इसलिए हमें आनंदित रहने के लिए क्या करना पड़ेगा? हमें करना पड़ेगा कि जिंदगी की डोर सौंप हाथ दीनानाथ के, और महलों में राखे चाहे झोपड़ी में वास दे। अच्छा, आपके हाथ में 1 किलो जलेबी हो और 1 किलो जलेबी लेके 1 किलोमीटर चलना पड़े तो हाथ बदलेंगे कि नहीं आप? लेकिन वो 1 किलो जलेबी कोई खा ले तो फिर पेट बदलेगा कि भाई बहुत वजन लग रहा है तुम बदल लो। वो जलेबी हाथ में तो वजनदार लगती है पर वही पेट में चली जाए तो वजनदार नहीं लगती। बस वही मैं कहता हूँ कि आपने जो बोझ अपने सिर पे रखा है इसलिए आप परेशान हैं। वो बोझा निकाल करके, जैसे अर्जुन ने अपने रथ की डोर कृष्ण को पकड़ा दी थी, आप सभी भी अपनी जिंदगी की डोर घनश्याम को पकड़ा दीजिए, गिरधर गोपाल को दे दीजिए। प्रभु जैसे तू रखेगा हम वैसे रहेंगे, जहां तू ले चलेगा हम वहां चलेंगे। हम स्वतंत्र ना रहें,
हम भगवान के अधीन हो जाएं। जैसे अर्जुन ने रथ की डोर कृष्ण को पकड़ाई और कहा कि महाभारत में जहां आपको लगे आप वहां ले चलना, मेरी कोई मर्जी नहीं है। हाँ, आपको अर्जुन बनना पड़ेगा। अर्जुन के आगे कौन खड़ा है? बोलो मैया जी, ओ मैया। अर्जुन के आगे कौन खड़ा है? श्री कृष्ण। जैसे बच्चे के आगे मां खड़ी हो जाती है, बच्चे को पीछे छिपा लेती है। जो भी संकट आएगा पहले मां को आएगा, बच्चे पे बाद में जाएगा। ऐसे ही जब आप कृष्ण को आगे कर लेंगे तो आपके सारे संकट भगवान के चरणों में जाएंगे, भगवान उनसे आपको बचाएंगे। एक बार कह दीजिए दिल से कि कन्हैया तू मेरा और मैं स्वयं तेरा। अभी आप किसी की पत्नी बनी घूम रही हो, अभी आप किसी के पिता बने, किसी के पुत्र बने घूम रहे हो। मीराबाई से पूछा कि तू कौन है, तेरे पति कौन है, तेरे ससुर कौन है, पिता कौन है? तो मीरा ने सब प्रश्न का एक ही जवाब दिया कि मेरे तो गिरधर गोपाल, दूसरो ना कोई। दूसरा कोई नाम ही नहीं था, बस मेरी मां। जिस दिन आपके जीवन में भी कृष्ण के सिवा कोई नहीं रह जाएगा, बस वो दिन ही तो कृष्ण की प्राप्ति का दिन है। अभी हमारे पास बहुत सारे लोग हैं, हम ये नहीं कहते कि आप सबसे रिश्ता तोड़ दो, हम रिश्ता तोड़ने का नहीं बोल रहे हैं। सबके साथ रहकर ही देखिए, संसार के लोगों से ना शरीर का रिश्ता रखना सीखो। पति से शरीर का रिश्ता हो, बेटे से शरीर का रिश्ता हो, हाँ, पिता से शरीर का रिश्ता हो। अर्थात मेरा शरीर ये है तो इस शरीर से आप लोगों ने रिश्ता रखा है। मैं किसी का भाई हूं, किसी का बेटा हूं, किसी का पति हूं, किसी का पुत्र हूं, किसी का मित्र हूं, सखा हूं, शरीर का हूं ना। सबने शरीर से न रिश्ता जोड़ रखा है। शरीर से दुनिया वालों के बन जाओ और मन से, हृदय से कन्हैया के बन के रहो। बाहर से दुनिया वालों के बनो और भीतर से भगवान के बन जाओ, काम बन जाएगा। तापत्रय विनाशाय, जो भगवान विश्व की उत्पत्ति, पालन और संहार करते हैं, ऐसे भगवान को हम नमस्कार करते हैं। जो समस्त दुखों का नाश करते हैं, तापत्रय विनाशाय, जो दैहिक दैविक भौतिक ताप का नाश करते हैं, ऐसे राधा सहित श्री कृष्ण को हम नमस्कार करते हैं। श्री कृष्णाय वयं नुमः। यं प्रव्रजन्तमनुपेतमपेत कृत्यं द्वैपायनो विरह कातरया जुहाव। पुत्रेति तन्मयतया तर्वोऽभिनेदुस् तं सर्वभूते हृदयं मुनिमानतोऽस्मि। सुखदेव भगवान का जन्म हुआ और जन्म लेते ही वो सन्यास लेने के लिए श्री सुखदेव जी चल पड़े। पिताजी ने रोका, बेटा सन्यास मत लो, अभी शादी विवाह कर लो, फिर ले लेना। तब सुखदेव जी ने कहा, पिताजी ये संसार के गृहस्थी का चक्रव्यूह ऐसा है कि जो व्यक्ति एक बार उलझ जाए
वो सुलझता नहीं है, उलझता ही जाता है। अभिमन्यु चक्रव्यूह में जाना तो आपने सीखा था, पर वापस आना नहीं सीखा था। हम लोग भी गृहस्थी के चक्रव्यूह में चले जाते हैं, पर वापस नहीं आ पाते, उलझ जाते हैं। अब मैं आपसे प्रश्न पूछ सकता हूं एक छोटा सा, कि जब हम छोटे से थे तब हमारा मन किसी में लगा था क्या? नहीं लगा था। ना हमें क्रोध था, ना हमें लोभ था, ना हमें अहंकार था, ना हमें काम सताता था, ना अहंकार सताता था। ज्यों ज्यों हम बड़े होते गए, हमारी इच्छाएं, हमारी वासनाएं उत्तेजित होती गई, कामनाएं बढ़ती गई, हम बिगड़ते गए। और आज ये हालत है कि किसी का थोड़ा सा धक्का लग